आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना जैसे भूल ही गए हैं और इसका सीधा असर हमारी लाइफस्टाइल पर पड़ रहा है। आज के दौर में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस एक ऐसा शब्द बन चुका है जो हर एक दूसरी महिला की जुबान पर आ गया है। आमतौर पर जो समस्या महिलाओं में पहले 30 साल की उम्र के बाद देखी जाती थी, लेकिन अब स्कूल जाने वाली टीनेजर्स और 20 से 25 साल की लड़कियों में भी पीसीओएस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम सेहतनामा के पहले एपिसोड में पीसीओएस के इन्हीं बढ़ते मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह केवल एक हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी एक गंभीर समस्या भी है। इसलिए इसके खतरे को कम करने के लिए जीवन शैली से जुड़े इन फैक्टर्स को समझना और जानना बेहद जरूरी है। हेलो, मेरा नाम है शरतन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयरनाउ का खास शो सेहतनामा। आज के समय में पीसीओएस तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी समस्या बन चुकी है। आंकड़ों की माने तो भारत में हर 5 में से एक महिला इस समस्या से प्रभावित है। इसके पीछे कई वजहें हैं। मुख्य रूप से तेजी से बदलती लाइफस्टाइल, खराब खान पान, कम फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ता स्ट्रेस इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं। और अब अधिकतर मामले टीनेजर्स में भी दिखाई दे रहे हैं। टीनेजर्स में पीसीओएस के लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं हो सकती है। हालांकि टीनेजर्स में पीसीओएस के लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि आपको भी शरीर में कोई ऐसा बदलाव दिख रहा है और 1 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहे, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और फिर आप आगे अपना रुख कर सकते हैं कि आप हेल्थ को कैसे ठीक करें। वही हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक पीसीओएस सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो पीरियड्स, वेट, स्किन और फर्टिलिटी तक को भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम पर हमारी लाइफस्टाइल में डाइट काफी हद तक प्रोसेस्ड फूड पर डिपेंड सी हो गई है। मैदा, ज्यादा चीनी और पैकेट फूड के खाने से तेजी से पीसीओएस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये फूड्स शरीर में इंसुलिन का लेवल अचानक बढ़ा देती हैं और इस वजह से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और ओवरी के काम पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा भी लंबे समय तक बैठकर एक जगह पर काम करना, मोबाइल, लैपटॉप का अधिक इस्तेमाल और एक्सरसाइज की कमी वजन बढ़ने की बड़ी वजह बन रहे हैं। और बढ़ता हुआ वजन पीसीओएस के जोखिम को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि मोटापा इसे ट्रिगर करने वाला अहम फैक्टर माना जाता है। इसलिए मोटापा पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। यह कई अन्य बीमारियों का भी जोखिम बढ़ाता है। पीसीओएस अगर आपको है तो अन्य बीमारियां भी आपको हो सकती है। और सबसे जरूरी बात कि आज की रोजमर्रा में हमारी लाइफस्टाइल में बढ़ता स्ट्रेस और खराब नींद भी है जो इस समस्या को बढ़ा रहा है, क्योंकि आजकल पढ़ाई हो, करियर हो या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ा स्ट्रेस काफी हद तक बढ़ गया हर किसी में। इसके साथ ही देर रात जागने की आदत शरीर के नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक को भी इफेक्ट कर रहा है, जिससे हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि स्ट्रेस से दूर रहें और नींद से किसी तरह का समझौता ना करें। अगर हम पीसीओएस की सिम्टम्स की बात करें तो पीरियड्स का इरेगुलर होना या बहुत कम आना, चेहरे या टुट्टी या शरीर पर अनचाहे बाल, अचानक वजन बढ़ना, खासकर पेट के निचले हिस्से में, बार बार मुहासे और बाल का झड़ना और गर्दन के पीछे या बगल के हिस्से में स्किन का काला पड़ना, ये प्रमुख लक्षण हैं पीसीओएस के। हमने पीसीओएस के सिम्टम्स की तो बात की, लेकिन इसकी समस्याओं को कम कैसे करें इस पर भी बात कर लेते थोड़ा। तो पीसीओएस के खतरे को कम करने के लिए लाइफस्टाइल में छोटे लेकिन जरूरी बदलाव करना बेहद असरदार आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हेल्दी डाइट है जिसमें आपको ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन शामिल है, जो आपकी हेल्थ को ठीक कर सकता है और पीसीओएस को कम भी कर सकता है। जबकि मीठी चीजों और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना आपको होगा। रोजाना 30 से 40 मिनट वॉक, योगा या फिर हल्के एक्सरसाइज आपको करना होगा। इसके अलावा स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन अपनाना होगा और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद भी लेनी होगी। एक्सपर्ट के मुताबिक वजन का सिर्फ 5 से 10% कम करना ही हार्मोन बैलेंस और पीरियड्स का सुधारने में मददगार साबित हो सकता है। तो हमने आपको सेहतनामा एपिसोड में बताया कि अगर आपको भी पीसीओएस की समस्या है और आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं और इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है आपको। और आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी इसके लिए सलाह ले सकते हैं। और क्यों इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो आज की सेहतनामा एपिसोड में इतना ही।
हम फिर मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक के साथ। शुक्रिया।